तो चलिए हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, वो भी सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया वो भी आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? तो पहला का राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसके बारे में आपको बता दें कि 1922 ईस्वी में 1922 में भारतीय पुरातात्विक राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो चलिए आगे चलेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। 13वां शिलालेख सबसे लंबा है। आपको बता दें अशोक के 13वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख इसलिए है कि इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन है। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है? महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो क्या होगा राइट आंसर? तो तीसरा का राइट आंसर नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप लोग भी बताइएगा, जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कितना आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। आपको बता दें कि महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन था? तो पल्लव वंश का राजा था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए अब चलेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। लाख बख्श मतलब लाखों में दान करने वाले के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी लोग भी सोचिए थोड़ा आंसर। तो 4 का राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से आया था? तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। 8 वर्षों के लिए दिल्ली का काजी का पद भी संभाला था यह। चलिए अब चलेंगे हम लोग। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 7 नंबर क्वेश्चन को और हम लोग चलेंगे। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? चलिए भारत के युवाओं को भारत संस्कृति के बारे में शिक्षा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो स्वतंत्र पत्र समाचार पत्र शुरुआत किया था। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए मिलान करने के लिए कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मार्लो मिंटो सुधार तो सांप्रदायिक निर्वाचन। मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन। उसके बाद है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या हो जाएगा? देशव्यापी आंदोलन। चलिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। भारत कब आया था? 1928 में। चलिए चौरी चौरा कांड तो यहाँ पे हो जाएगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद चलेंगे दांडी मार्च तो नमक का अवैध निर्माण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 3, 2, 4 3 यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा हेनरी डेविड थॉरो। चलिए अब चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो जॉर्ज यूल। आपको बता दें कि जॉर्ज यूल स्कॉटिश व्यापारी थे। कैसे थे? स्कॉटिश व्यापारी। कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष 1888 में बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे। अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
कौन थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। राइट आंसर भी होगा मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण में बदलाव लाना था। चलिए अब चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब है संविधान में मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, वह कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। चलिए उसके बाद चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? चलिए बताइएगा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक में से केवल एक ही सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में आता है? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो सिक्किम। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? कौन है जो संवैधानिक निकाय है? तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक निकाय है। अन्य आयोग संवैधानिक आयोग न होकर केवल बता दें कि संवैधानिक आयोग है, जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा हुई है। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? तो नागरिकता से संबंधित है यह अनुच्छेद। चलिए अब चलेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है, कितने भाषा वर्णित है? तो 22 भाषा वर्णित है, 22। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलेंगे 20 में, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है 21 नंबर, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी होता है जिसमें मुख्य रंग होता है, जो कौन कौन होता है? तो लाल, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर सी में है लाल, हरा, नीला, आप लोग देख सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता की परिघटना की खोज की थी? किसने की थी रेडियो धार्मिकता की परिघटना की खोज? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो डी हो जाएगा बैकेरल ने। नीचे दी गई ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? 23 नंबर क्वेश्चन है, किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो प्राकृतिक गैस में है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं होगा? इस सब्जेक्ट में टोटल 50 क्वेश्चन है, आपको बता दें। या 50 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी और 2-4 को करंट अफेयर भी डाला हुआ है। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लाइव में डेली हम लोग 2 बजे और 8 बजे रात के 2 टाइम हम लोग लाइव करते हैं। तो जिनको भी पढ़ना है कृपया लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, भोजन का ऑक्सीकरण। 25 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है। संवहनी पौधे वैस्कुलर प्लांट में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी ऊपर है जो किससे जाता है? तो जाइलम के द्वारा जाता है। किससे जाता है? जाइलम। देखिए जहाँ भी कहा जाए कि खाना कहाँ से जाता है तो फ्लोएम से। खाना कहाँ से जाता है तो फ्लोएम से। और पानी के बात हो, जल के बात हो तो जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल। और पानी और जल के बात हो तो जाइलम सीधे मार देना है। तो संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसे चाहता है? तो जाइलम टिश्यू से, मतलब क्या इसको प्रोसेस क्या बोलता है? चूषण क्रिया के द्वारा ऊपर चाहता है, या आप शोषण भी बोलते हैं उसे। मेंडलन के आनुवंशिकता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक किस पर आधारित है? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो लैंगिक जनन आप लोग जानते होंगे, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो किससे मिलता है? किससे मिलता है मेरे दोस्त? 27 का राइट आंसर बीज हो जाएगा, बीज से मिलता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, BMD मतलब बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, किया जाता है किससे?
तो ऑस्टियोपोरोसिस के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए, सिगरेट में धुएं का मुख्य प्रदूषण क्या है? सिगरेट में धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। चलिए, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो 30 का राइट आंसर डाल्टन। डाल्टन है डी ऑप्शन में, डाल्टन। चलिए, ये सब एक तरीका की कहा जाए तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, जिसको दूर करना है हम लोग को। कन्फ्यूजन ही दूर करना सारे स्टूडेंट को क्या बोला जाता है, जो पढ़ लेते हैं उनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से रिजल्ट गिर जाता है। तो कृपया कन्फ्यूजन को हम लोग को ख़त्म करना है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? डी, कुमायूं का भाग। कुमायूं का भाग। नंदा देवी चोटी किस भाग में है? तो कुमायूं का भाग है। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन में है हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले मतलब ओविल रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए, अब है क्वेश्चन 33, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? 33 का क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो 33 का राइट आंसर होगा सतलज, सतलज नदी। चलिए, अब क्वेश्चन है 34, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो 34 का राइट आंसर चिनाब नदी पर। किस नदी पर? तो चिनाब नदी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर और पश्चिम की बात किया जा रहा है, तो क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है नमक का? तो गुजरात। और एक बात और बता दें कि तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट का है? मतलब समुद्र तट से लगने वाला सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? मतलब एक शब्द में आपको समझा दें कि कौन सा राज्य है जिसका समुद्री तट सबसे लंबा है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात का समुद्री तट लंबा है और यहाँ पे नमक भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? 37 नंबर क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा। आपको बता दें कि अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह है जो 2005 में, कब? 2005 में बनकर तैयार हुई थी। 37 के बाद चलेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग विचार करेंगे। क्या कह रहा है? एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या लगता है, सही है? तो नहीं, यह सही नहीं है, आय नहीं कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान। बिल्कुल गलत बात है, कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान नहीं है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये भी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना तो 1 ना 2। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप मतलब कारण है। तो 39 का राइट आंसर प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डेली काम नहीं मिलता है, कुछ समय काम मिला, कुछ समय काम नहीं मिला, तो इस कारण से इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणामों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए क्या रहा है, तो हम लोग इसको विचार करेंगे। क्या कह रहा? आरंभ में केवल गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो बिल्कुल सही है, आरंभ में गेहूं और चावल की ही वृद्धि हुई थी। उसके बाद है उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग बढ़ा। जब चावल कृषि और सभी चीज़ों का उत्पादन बढ़ा तो कीटनाशक के भी प्रयोग बढ़ेगा। जब ज़्यादा चीज़ बोएंगे तो ज़्यादा उपयोग करेंगे कीटनाशक का। तो यहाँ पे उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया। और तीसरा है, खदान की वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कमी आई। बिल्कुल सही है, खदान की वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कमी आई भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर राइट आंसर डी में हो जाएगा सभी। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन में है हम लोग,
भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के अंतर्गत दिया गया था? तो 41 का राइट आंसर क्या हुआ? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब चलेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम जिसे CDP कब प्रारंभ हुआ था? तो 42 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 2 हो जाएगा। 40 यहाँ पे 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। क्या है? लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद, राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। क्या है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा शीर्ष भाग। उसके बाद है चलेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में। भारत का एक राष्ट्रीय गीत का सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1896 ईस्वी, 1896 ईस्वी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 1 करोड़ रुपया। चलिए अब ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? सभी लोग बताइएगा। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी बिहार में सर्वप्रथम, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा सेट 48 के बाद हम लोग समाप्त होने वाला यहाँ पे सेट हमारा। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था। पहला बिहारी कौन था? तो शेरशाह सूरी था दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग कितना आंसर सही कर पाए। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। तो केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? बिमल जुल्का। चलिए आप सभी लोग बताइएगा कितना आंसर आप लोग सही कर पाएँ, और ये भी बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और सभी स्टूडेंट हमारे मतलब कि यूट्यूब चैनल पर 2 बजे दिन में लाइव प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का चलाते हैं, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएगा। रात में भी हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, जो कि फुल डिस्कशन के साथ हम लोग करवाते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग ख़त्म कर लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।